हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारा पड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। देखिए, आज आप लोगों को एक अलग टॉपिक मैं बताऊंगा, कंट्री का कंपैरिजन। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद कल की और परसों की क्लास में पूरे जो मैं यूनिट 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ है वो होने वाला हूँ। डेली मेरे आप सभी के साथ 8 PM लाइव क्लास आती है और मैं आप सभी से डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, कंट्री का कंपैरिजन। किस तरीके से कंट्री में क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं वो सब आपके साथ डील करूंगा इस वीडियो में। कि अलग अलग यूएस में, जैसे यूनिट 10 आप सभी को पता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को डील करता है, तो उसी से रिलेटेड मैं आप सभी को बताऊंगा। आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जियारा पड्डा। आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक, जो भी आप सभी के लीगल टॉपिक है इजी टू अंडरस्टैंड आप सभी के लिए बनाना। नो स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बिलीव करके आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। I have done LLB, LLM in criminal law, currently working as an assistant professor in Kanpur। अगर हम लोग बात करें पेपर टू का, आप सभी को पता है पेपर टू का आगाज हमारा हो चुका है। 8 PM लॉ बाय विशाल सर, मैं आप सभी के साथ आता हूं 8 PM पे। जैसा कि अभी आपने देखा है, उसमें मैं आप सभी को मंडे टू फ्राइडे मैं आपको क्लास कराता हूं। तो ऐसी ही क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और हम लोग आज कंट्री का कंपैरिजन पढ़ेंगे, अलग अलग कंट्रीज में क्या खास, इंडिया में क्या खास है, यूएस में क्या खास है, यूके में क्या खास है। पूरा आपको बस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है और आपको बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में चीज को समझा देंगे। देखिए, पेपर टू का अगर आप कोर्स लेते हो तो पेपर वन का आप सभी को कोर्स फ्री मिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप हमारा पेड क्लास लेते तो 8 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो भी आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको सॉल्व मिलेंगे। तो ये भी आप सभी के लिए बढ़िया बात है और सारे बेनिफिट्स आप सभी को मिलेंगे। और आप जाके, आपको इस क्लास की या पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ज्यादा पढ़ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रेगुलर पेपर के रेगुलर आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और फ्री पीडीएफ, सारे बेनिफिट आप सभी को एक क्लास में मिल जाएंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से रिलेट करके। तो कंट्री एंड फीचर की बात करें तो दैट इज इंडिया, यूके, यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो ऐसी ही बात होती है। दैट इज रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आप सभी की, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन आपको केवल इसी से मिल जाएंगे। कंट्री ऑफ फीचर की बात करें तो रिटन हो या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करता है। जो रिटन, आप सभी को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन। जबकि जो यूके है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां लिखित नहीं, वहां पैरा से चीजें मिलती हैं, वहां सेक्शन वाइज या आर्टिकल वाइज चीजें मैनेजेबल नहीं है, वहां पे अलग अलग सिस्टम है। तो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, दैट इज यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। यूएसए में बात करें तो यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, आप सभी को पता है। तो लेकिन जो रिटर्न, रसिया के बारे में नहीं इंपॉर्टेंट लिखा है। जापान रिटर्न है, फ्रांस रिटर्न है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन केवल ऐसा है जो अनरिटर्न, दैट इज यूके। बहुत ही क्वेश्चन इस केवल आप 2 स्लाइड्स में आपके 10 आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर अमेंडमेंट की बात करें, जो अमेंडमेंट है वहां पे, ये अमेंडमेंट कैसे होता है तो इंडिया में फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो कुछ केस में सिंपल मेजोरिटी भी देखने को मिलती है, कुछ केस स्पेशल मेजोरिटी भी देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। और यूके में क्या है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का वो फ्लेक्सिबल होता है। यूएसए का क्या है, रिजिड। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड माना जाता है, दैट इज रिजिड। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो माना जाता है, ठीक है। रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, रसिया का भी रिजिड होता है, जापान का भी रिजिड होता है, फ्रांस का भी रिजिड होता है, जर्मनी का भी रिजिड होता है। इसी तरीके से सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोथ होता है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, यूएसए का रिटर्न, रसिया का रिजिड, तो जापान का। तो जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पर अमेंडमेंट इजीली तरीके से हो जाते हैं। इंडिया इसमें तो अभी तक रिजिड बहुत होता है, तभी अभी तक केवल 27 अमेंडमेंट करे गए इंडिया, अब यूके में। इंडिया में तब भी बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग बोथ कहेंगे। तो बहुत से केसेस सिंपल मेजोरिटी होती, बहुत से केसेस में स्पेशल मेजोरिटी जरूर, इसलिए तभी मैंने बोथ कहा यहाँ पर। यूनिटरी एंड फेडरल की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल विद यूनिटरी बाय। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस, दैट इज कुछ जगहों पर यूनिटरी बायसनेस देखने को मिलती है। जनरली तो फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस है, कहीं कहीं देखते नहीं है। अब क्या होता है, हम लोग बायसनेस ज्यादा पावर सेंटर को दे देते हैं, इसलिए हम कहेंगे फेडरल विद यूनिटरी बायस। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होता है,
पूरा पावर यूके का यूनिटी मोनार्क के या फिर उसके पास होता है। जबकि ट्रू फेडरल नेचर की अगर बात करें तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू फेडरल नेचर में कहलाता है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू फेडरल नेचर का है। अभी तो यहाँ पे कहेंगे प्योर फेडरल नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन कौन, दैट इज यूएसए है। रसिया का क्या है, फेडरल है। जापान का क्या है, यूनिटरी है। फ्रांस का क्या है, यूनिटरी है। जर्मनी का क्या है, फेडरल है। ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती हैं। देखो मेन आपको मैं बात बताऊं, इंडिया यूके यूएसए का तो छोड़ के मत जाइएगा, ये तो बिल्कुल 101%। और आगे मैं आपको करा रहा हूं, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, कर सकते हो, बढ़िया बात है। अगर हम लोग बात करें कि कौन सी पार्लियामेंट्री है, किस तरीके के गवर्नेंस है, तो हमारे इंडिया में आप सभी को पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यूके में क्या है, यूके में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट से चीजें बन के आती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पर। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है हमारे यानी यूके में। हमारे हम मैंने बताया ना पार्लियामेंट्री है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट, दोनों चीजें होती हैं। यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री वर्सेस डेमोक्रेसी होती है, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूके में भी है। लेकिन यूके में, यूएसए में हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहां पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री दैट इज प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर दोनों साहब होते हैं। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट साहब भी सब कुछ होते हैं, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। रसिया में सेमी प्रेसिडेंशियल है। जापान में पार्लियामेंट्री है। फ्रांस में क्या है, कॉसी प्रेसिडेंशियल है एंड कॉसी प्राइम मिनिस्ट्रियल है। जर्मनी में क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होती है। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट में बात करें तो सब सुप्रीम कौन होती है, किसका संविधान, किसका चीजें चलती हैं, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में देखने को मिलता है। यूके में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। यूएसए में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जापान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और फ्रांस में पार्लियामेंट विद लिमिटेड पावर्स होता है। ये सब चीजें फ्रांस में होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि रिपब्लिक किस तरीके की चीजें चलती हैं, ठीक है, ये देखो कंट्री आपकी वही आ जाएगी। अगर यहां पर देखें, ये आपका इंडिया हो जाएगा, दैट इज ये आपका यूके हो जाएगा, ये यूएसए हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का ये रसिया हो जाएगा, इट इज रसिया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात करें तो ये जापान, जापान। उसके बाद ये फ्रांस, फिर ये जर्मनी। तो अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ रिपब्लिक होती है, दैट इज जो गवर्नमेंट होती है फॉर द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट होती है। और जबकि जो यूके में होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती है, ठीक है, ठीक है। और जो यूएसए में वो भी रिपब्लिक होती है, गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं मोनार्क होते हैं। यहाँ पर भी रिपब्लिक चुन के आती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। इंडिया की इलेक्शन की बात करें, सेरेमोनियल, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेरेमोनियल होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो आपने जिसको एमपी एमएलए को बनाया वो लोग बनाते हैं। जबकि यूएसए में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूके में, ठीक है। इस तरीके से ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया में नॉट रिकॉग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में रिकॉग्नाइज्ड है। रिपब्लिक में बात करें रिकॉग्नाइज्ड है, रसिया में भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये सब चीजें आप सभी को देखने को मिलती है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट रिपब्लिक में देखने को मिलती है। फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में, यूके में नहीं होते हैं। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रसिया में नहीं होते हैं। जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है, हाँ। रिपब्लिक में, फ्रांस में भी देखने को मिलती है रिपब्लिक, और जर्मनी में भी देखने को मिलती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय द लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रूल ऑफ द लॉ है। यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और जापान में प्रोसेस स्टेबलाइज बाय द लॉ। ये सारी चीजें आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके का मल्टीपल कंपैरिजन है। इन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप सभी के कल की क्लास में पूछने वाला हूं। तो आज के समय में इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, चीजों को समझिएगा। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो। और कल मैं आप सभी को 2 दिन मैं आप सभी दैट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे मैं आप सभी के साथ आप सभी को मैं अलग तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस होने वाले पूरे यूनिट के, मैं वो आप सभी का करें। प्लीज वीडियो में आइएगा और डेफिनेटली आंसर दीजिएगा सारे क्वेश्चंस का, बहुत मजा आएगा। और
15 अगस्त को हम लोग आजादी में मैं आप सभी को कुछ चीजों से आजाद करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, आप लोग जो नेट जो लोग क्रैक कर रहे हैं वो आगे चीज नहीं बढ़ पा रहे, केवल ओनली पीएचडी के साथ खुश हैं, उन सब चीजों से मैं आप सभी को आपको 11/8 आप सभी को फ्री करने वाला है। आजाद हैं हम, सक्षम हैं, ये सभी 11 के साथ आप सभी के नए तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना मेरा टारगेट है। अगर आप आते हैं तो 15 अगस्त में पेड बैच में, उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब पे भी मैं एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश आजाद हुआ है तो इसी के सीरीज में मैं आपके नई सीरीज, नया सब्जेक्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा, पेड पे भी और यहाँ पर भी। पेड पे मैं आपको पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा, 10 से 12-15 क्लासेस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी खत्म होने वाला है। पूरे 90% क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के वहीं से आप सभी के आने वाले हैं। बस आपको, अगर आप लोग IND 15 का यूज करेंगे तो 15% का फ्लैट डिस्काउंट आप सभी को मिलने वाला है। बस यही आजादी कुछ खास करनी है 11 के साथ। आइए हम सभी मिलते हैं और तैयारी को नेक्स्ट लेवल है। किस तरीके के क्लासेस हैं, कैसे लेता हूं, आप जाकर 11 के जो हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल करके भी उनसे भी ले सकते हैं और तैयारी को अच्छे से समझ सकते हैं और तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। बस कोड यूज करिए IND 15 यूज करके सब कुछ कर सकते हैं आप सब। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल आप सभी के साथ 8 PM लाइव। 2 क्लासेस आने वाली हैं, पूरा यूनिट 10 का रिवीजन कराऊंगा। तो ये 5 से 7 वीडियो का पूरा क्लब है। अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली यूनिट 10 को एक नेक्स्ट लेवल में तैयारी आप सभी की हो पाएगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।